राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु के संकेत को और अपने मन के विचारों को, इन दोनों में अंतर कैसे समझें? शास्त्र ज्ञान। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित। जो तुम्हारे अंतःकरण में आ रहा है, यदि वो शास्त्र विरुद्ध है तो कभी भगवत प्रेरणा नहीं हो सकती, वो मन की वासना है। यदि शास्त्र सम्मत है तो भगवत प्रेरणा है, शास्त्र के विरुद्ध है मन की वासना है। शास्त्र प्रमाण। इसीलिए सबको चाहिए कि नित्य शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। कभी गीता जी, कभी श्रीमद् भागवत जी, रामचरितमानस जी, वेद पुराण शास्त्र सब बहुत है। थोड़ा समय अध्ययन में देना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमारा क्या धर्म है, किसे अधर्म कहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जो हमारे अंदर स्फुरणाएं होती रहती हैं, ये दो प्रकार की होती है, एक असत और एक सत। सत क्या है, असत क्या है, इसका निर्णय करने वाला विवेक सत्संग से और शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। तो विवेक के द्वारा निर्णय किया जाए कि ये शास्त्र सम्मत कार्य है या शास्त्र विमुख। शास्त्र विमुख वासना दुर्वासना और शास्त्र सम्मत कार्य उपासना। उपासना से भगवत सुख और शास्त्र विरुद्ध वासना दुर्वासना से नरक का दुख, ये प्राप्त होता है। रीमा जी मुंबई से। महाराज जी, मुझे गुरु चाहिए, वो कैसे और कब मिलेंगे? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरे गुरुदेव? भगवान से प्रार्थना करो, हे सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण, आप मेरे सदगुरु हैं, पर प्रगट में गुरुदेव के रूप की आवश्यकता है। तो आप जहां मेरे गुरुदेव के रूप में हो, वहां मुझे ले चलिए, या आप स्वयं आकर मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। हरि नर रूप, कृपा सिंधु, कृपा सिंधु हरि ही नर रूप में मुझे गुरुदेव के रूप में मिले, ऐसी कृपा करो। जिनके वचनों के प्रकाश में हम अपने अज्ञान अंधकार का नाश करके भगवत प्राप्ति कर सके। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ये भगवान से प्रार्थना करो, वही सदगुरु हैं, वही सदगुरु रूप से मिलते हैं, दूसरा कोई नहीं। जो सदगुरु को भगवान नहीं मानता, उसकी कभी कल्याण नहीं होने वाला, कभी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। गुरु साक्षात परम। महाराज जी, क्या दुख जरूरी है जीवन में आत्मिक विकास और भगवत प्राप्ति के लिए? जी, क्योंकि जीव अनुकूलता और सुख में बंध गया है। इसीलिए जब किसी के हृदय में उत्तम अध्यात्म की आकांक्षा जागृत होती है, जैसे आदि सम्राट महाराज मनु और शत्रुपा जी, तो बरबस राज सुत नृप दीन्हा और हरिहित आप गवन बन कीन्हा। जबरदस्ती अपने राज्य को छोड़ा नहीं। एक महल बनवा सकते थे अपने भजन के लिए, पर्णकुटी में रह करके या खुला आकाश की गर्मी सर्दी वर्षा सहते हुए भगवान का नाम जप करते हुए ऐसा महान तप किया कि स्वयं सच्चिदानंद भगवान राम उनके पुत्र बने, वही दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्मे। तो भोगों में, अनुकूलता में, सुख में, शरीर में जो प्रियता है, जो राग है, यही जन्म मरण का हेतु है। इसी को काटना है। दुख इसको काटता है। जैसे जीने की इच्छा है, भयंकर पीड़ा युक्त रोग हो जाए और औषधि की विशेष सुविधा ना हो, तो आप खुद मनाने लगेंगे भगवान शरीर छूट जाए तो अच्छा, मिटा शरीर का राग। आप मनाने लगेंगे कि शरीर छूट जाए तो अच्छा। विपत्ति है, बहुत से मित्र संपत्ति में हाथ मिला रहे हैं,
बड़ा प्यार कर रहे हैं, बड़ा राग कर रहे हैं। जब विपत्ति है तो आपको पता चल जाएगा कौन प्यार कर रहा है। कोई प्यार नहीं करता। दुख और विपत्ति वो चीज है जो असलियत दिखाई देती संसार में। आपके पास पैसा ना हो, शरीर काम लायक ना हो, फिर आपको कोई प्यार करे? कोई प्यार नहीं करे। सच्ची मानिए, विपत्ति में असलियत पता चलती है कि संसार में कोई हमारा नहीं है। और विपत्ति में भगवान की विशुद्ध आर्त भाव से पुकार होती है कि हे नाथ, अब आपके सिवा कोई नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि भगवान कृपा करे और हमारी धन की मदान्धता, भोगों की प्रियता, देहाभिमान नष्ट करने के लिए जरूर कोई ऐसी विपत्ति दे जिससे हम भगवान की तरफ चलें। ये आप लोगों को भयावह लग रहा होगा कि यार विपत्ति तो बड़ी खतरनाक चीज होती है, लेकिन वास्तविक आपको बात बताएं, जो हमारी जीवन में साधना से बात नहीं बनी वो किडनी फेल होने से बात बन गई। क्योंकि आर्त भाव से भगवान को पुकारा कि बचपन से बाबा जी रहे, नाथ अब तो कोई साधना भी नहीं बनेगी मुझसे, अब तो मैं केवल आपके सहारे हूं। तो जो सच्ची शरणागति का उदय हुआ वो इस रोग ने दिया। तो हमें खुद का अनुभव और शास्त्रों की बात पर ये निर्णय करके कहना होगा कि जिसके जीवन में भगवान दुख और विपत्ति देकर साधु समागम दे देते हैं, केवल दुख विपत्ति नहीं, दुख विपत्ति देकर साधु समागम दे देते हैं, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है। वो भगवान से संबंध स्वीकृत करके वो भगवान का भजन करने लगता है। मनुष्य जीवन मिला और भगवान का भजन नहीं तो प्यारे सच्चे समझो बिल्कुल कूड़ा जीवन है। चाहे जो हो आप, बिल्कुल कूड़ा जीवन है, बिल्कुल कूड़ा जीवन। महाराज नहुष देवराज इंद्र के पद पर बैठे, एक कामना ने उनको अजगर की योनि में भेज दिया। और हम तो मनुष्य बनकर सोच रहे हैं कि जब वो देवराज इंद्र बन करके भी अजगर की योनि को प्राप्त हो सकते हैं, भरत जी जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र होकर चूक हो सकती तो हिरण बन सकते हैं, तो हम लोगों को नाली का कीड़ा बनने में कितनी देर लगेगी। इसलिए मनुष्य जन्म ये मिला है भजन करने के लिए, ना कि केवल भोगों को भोगते हुए जीवन व्यर्थ नष्ट कर दो। तो ये बात तब समझ में आएगी जब आपको दुख पर दुख मिलेंगे ना, कोई साथी नहीं होगा ना, तब आपको याद आएगी कि कोई एक साथी है मेरा, जिसे भगवान कहते हैं हे भगवान, अब तो आप ही सहारे हो, अब तो आप ही मेरा निर्वाह कर सकते हो। बस वहीं से जीवन की धारा बदल जाती है। तो हम उस दुख को, उस विपत्ति को नमस्कार करते हैं जो भगवान की तरफ मोड़ दे। उस सुख और संपत्ति को धिक्कार करते हैं जो भगवान से दूर कर दे। उस विपत्ति और दुख को नमस्कार करते हैं जो भगवान के सन्मुख कर दे, भगवान की चरण शरण दे दे। अगर विभीषण को लात नहीं मारा होता ना, तो चाहे जितना भक्त थे वो राम जी की शरण में नहीं आते। राम राम भले जपते लेकिन रामादल में नहीं आते। जब लात मारी रावण ने, पूरी विपरीतता निकल जा लंका से, जब निकाल दिया पद से, भाईपने से, सब तरह से दूर, तब भगवान की शरण में आ गए। विपत्ति अत्यंत अनिवार्य है। विष्णु शंकर उपाध्याय जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य संत श्री राम सुखदास जी महाराज जी के एकांतिक दर्शन का सौभाग्य करीब 32 साल पहले 2 मिनट के लिए पटना में मिला था। उसमें उन्होंने एक उपदेश किया, जीवन में 3 ही बातें, जानना, मानना और करना। जानना है अपने आप को, मानना है ईश्वर को और करना है सेवा, जिसको मैं अपने जीवन में धारण करने का मन बनाए रखा है, जिससे कभी भी मुझे किसी का सहयोग का मौका मिला या नहीं मिला फिर भी मैं करता रहा। बट कोशिश भी किया कि महाराज जी कह रहे हैं कि इनका भाव यह आगे कि व्यवहार में महाराज जी कभी कभी मतलब असहजता सी महसूस होती है कि जितना हम अपेक्षा करते हैं दूसरों से, उतना दूसरों से अपेक्षा करते इसलिए जाना नहीं, दूसरों से अपेक्षा करते इसलिए माना नहीं, दूसरों से अपेक्षा करते इसलिए करना सीखा नहीं।
अभी तीनों बात में तुम फेल हो। किसका प्रश्न है? तीनों बात में फेल हो। अगर अपने को जाना तो सब मेरे आत्म स्वरूप हैं, फिर उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता की अपेक्षा क्या? अगर अध्यात्म को जाना तो द्वंद्व विमुक्ता, मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख से वो मुक्त होता है। पहली बात में फेल। माना, यदि माना सर्वतोभावेन श्री भगवान विराजमान है, निरंतर उनका स्मरण करना, निरंतर उन्हीं के भाव में रहना, तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। हम किससे अपेक्षा कर रहे हैं? मान की, अनुकूलता की, थैंक यू की, धन्यवाद की। दूसरी बात में फेल। और करना तो आप नहीं करते, आपसे कराया जा रहा है। आप क्यों दुख सुख ले? जैसा कराया जा रहा है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अभी तीनों बातें समझ नहीं पाए, इसीलिए आपको ऐसा लगता। नहीं तो परमानंद के लिए हैं तीनों बातें। संत के मुख से निकले हुए वचन परमानंद प्रदान करने वाले। तो ठीक से समझो। आप अपने को देह मानते हैं, आप अपने को कर्ता मानते हैं, इसलिए आप दुखी हो रहे हैं। अगर आप अपने को जान जाए तो फिर सब बात बन जाए। अगर आप मान जाए सब बात बन जाए। मानो सब में भगवान विराजमान है, और सेवा तो भगवान के बल से हो रही है। तो दियम वस्तु गोविंदम तो विमेव समर्पे। आपके बल से, आपके धन से, आपकी बुद्धि से आपकी सेवा हो रही। नाथ, आप चाहे गाली दो, चाहे मारो, चाहे अपमान करो, मैं तो आपका सेवक ही हूं। आनंद आ जाएगा, क्या परेशानी? अभी समझा नहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रतिकूलता आने पर दुख का अनुभव होता है। ठीक अध्यात्म से चलो। ये दुख सुख के ऊपर है अध्यात्म, आनंदमय है अध्यात्म। इसमें सामने वाले की अपेक्षा नहीं रखी जाती। निरपेक्षम, अनपेक्षा। हम आपको पानी पिलाए, आपके पैर दबाए, आपको भोजन पवाया, तो कम से कम थोड़ा तो आप अनुकूल देख लीजिए हमारी तरफ। नहीं, अनपेक्षा। यह हमारा कर्तव्य। भगवान ने मुझे सेवा दी है, आप भगवत स्वरूप है, सेवा किया और चल दिए। आप क्या करते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं। एक संत ने अपने शिष्य को उपदेश किया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं संसारी गृहस्थ में रहता हूं, मेरे से ज्यादा साधना तप जब तो हो नहीं पाएगा, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी? कोई साधारण सहज सरल उपाय बता दीजिए। तो उनका, रोज एक संत को भोजन पवाओ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। रोज एक संत को आओ, लाओ, चरणामृत उतारो, आरती करो, साष्टांग दंडवत करो, भोजन पवाओ, उनकी जूठन पाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पक्की बात, अमोघ बात बता दी। अब वो रोज संत लाते। कई वर्ष हो गए। एक दिन एक गांव में संत आए स्वतः, तो उनको तो संत प्राण प्यारे लगने लगे थे। अब सेवा करते करते वो दौड़ के गए, महाराज जी कल हमारे यहां भोग पाइए। संत जी आए, भोग पवाया, खीर और परोस दी। संत ने दोबारा जब खीर परोसने लगे तो बस उन्होंने फिर डाल दिया। जे डाला तो खींच के उनके तमाचा चोर के उनके थप्पड़ मारा। खीर खा ली तो थप्पड़ मारा जोर के। खीर खा के उठे, वो साष्टांग दंडवत किए, हाथ जोड़कर जैसे संतों को विदा करते थे वैसे विदा किया। वो उसी गांव में रुके। दूसरे दिन शाम के फिर वो भगत जी गए, महाराज जी कल प्रसाद आप हमारे यहां ही पाइए। ठीक है, आए, प्रसाद पाया और कहा, बेटा कल तुम्हारे थप्पड़ मारा था, तुम्हें बुरा नहीं लगा? अरे महाराज जी, ये शरीर आपका सेवक है, ये शरीर आपका है, आप मारो पीटो कुछ करो। महाराज जी मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, मैं तो आपका दास। बोले बहुत शीघ्र भगवान का साक्षात्कार तुम्हें हो जाए, यह आशीर्वाद मिला। बहुत शीघ्र अब तुम्हें भगवान का साक्षात्कार होने वाला है, क्योंकि अब तुम योग्य हो गए हो
भगवान के दर्शन के। ये बात हमारे द्वारा किया हुआ दूसरे के प्रति परहित का कर्म और उसके बदले में अनुकूलता ना चाहना, यही हमारा परमार्थ है। अगर हम ये नहीं जाना तो परमार्थ ही नहीं जाना। प्रायः सबकी ये भावना रहती है कि अगर हम किसी को थोड़ा भी हित करें तो वो थोड़ा हमारे अनुकूल तो बोल दे, ना ज्यादा सही तो इतना भी तो कह दे कि धन्यवाद, थैंक यू, आपने मुझे पानी पिलाया। ये भी सुनना मुझे नहीं है, ये भी चाहना नहीं, तभी परमार्थ पुष्ट होगा। जो बदले में कुछ चाहता है वो परमार्थी नहीं होता। पर उपकार का मतलब यही होता है बदले में कुछ ना चाहना। विमलेश जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव